नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी के लिए हम सीडीपी की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसका पहला वीडियो ये है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अनक्लियर ना रहे, जिससे एमसीक्यूज लगाते समय यानी कि पेपर में क्वेश्चन आंसर लगाते समय आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। और हम यहाँ पर एमसीक्यूज भी लेकर आए हैं, और एमसीक्यूज हैं सीटेट में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिससे आपको ये एक्चुअली में पता लग सके कि सीटेट में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी जीन प्याजे से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस तरीके के प्रैक्टिस लगाने के लिए एमसीक्यूज की आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिकीविद थे। जीन प्याजे को उनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस टर्म को रट लीजिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ठीक है, दो बातें हुई, स्विट्जरलैंड और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, अब ये देखिए कि इसका अर्थ है बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने की क्षमता एवं तौर तरीकों से है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के अंदर भाषा, सोचने की क्षमता, स्मृति, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पावर आदि को शामिल किया जाता है। यानी जो बच्चा सीख रहा है और सूचना एकत्र करने का मतलब जो उसके मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ये सब जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, जिसमें भाषा विकास भी है, सोचने की क्षमता भी है, स्मृति भी है, रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जीन प्याजे के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसमें जो कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स होते हैं यानी कि संप्रत्यय होते हैं, उनको जो वर्ड्स आते हैं बीच बीच में, वो बहुत जरूरी हैं सीखने के लिए। ठीक है, उनको क्लियर करेंगे। पहला है स्कीम्स, इसको कहीं कहीं स्कीमा भी कहते हैं या इसे साधारण तौर पर अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है, स्कीमा या अवधारणा। तो स्कीम्स ये है कि प्याजे के अनुसार स्कीम्स ज्ञान की श्रेणियां होती हैं। ठीक है, इनके द्वारा हम दुनिया की व्याख्या करने एवं इसे समझने में सक्षम हो पाते हैं। इसमें समझ और ज्ञान को विकसित करने वाली मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं, ठीक है, क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ठीक, जो स्कीमा है ये एक ज्ञान की श्रेणियां हैं, जिसके द्वारा हम दुनिया की व्याख्या करने एवं इसे समझने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, स्कीमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न भी आता है, जो बाद में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। बाद में जब हम प्रश्न लगाएंगे तो स्कीमा से संबंधित प्रश्नों को भी इंक्लूड कर रखा है। तो ध्यान रखिए, जो हम जिसके बारे में दुनिया की व्याख्या करने में हम सक्षम हो पाते हैं, वो स्कीमा कहलाती है। अवधारणा, अवधारणा एक तरीके से सामान्य रूप से ऐसे समझिए, हम किसी चीज़ के बारे में देखते हैं, जैसे कोई पेन है तो बच्चा देखता है ये ब्लू पेन है, तो उसके मन मस्तिष्क में एक बार ये जाता है कि ये ब्लू पेन है। ठीक है, फिर ये एक उसके मन मस्तिष्क में एक अवधारणा हो गई। दूसरी बार जब वो देखता है एक ब्लैक पेन के लिए, तो उसके मन में जाता है ये ब्लैक पेन है। ठीक है, तो वो भी उसके मन में गया, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे उसके मन में ये अवधारणाएं विकसित होती हैं। लेकिन जब इनका समायोजन होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे समायोजन के बारे में। ठीक है, समायोजन क्या है, पहले अनुकूलन देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है अनुकूलन, की प्याजे के अनुसार अनुकूलन एक मौलिक जैविक क्रिया होती है। तब सभी सजीवों में अनुकूलन की क्षमता होती है, चाहे उनमें तंत्र का तंत्र या मस्तिष्क हो या नहीं हो। ध्यान रखिए, कोई भी जीव जंतु है उसमें तंत्र का तंत्र हो या मस्तिष्क हो या ना हो, लेकिन उनमें अनुकूलन की एक जो होता है एक मौलिक जैविक क्रिया होती है। ठीक है, जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेती हैं अपने आप को। जैसे मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, जहाँ जैसे ठंड में जो लोग रहते हैं देखा होगा, वो उसके उस हिसाब से ढल जाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से जीव जंतु भी
पहाड़ों पे अलग तरीके के जीव जंतु होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ अलग तरीके के जीव जंतु होते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है, ये अनुकूलन होता है, ठीक है। इसके अनुकूलन प्रक्रिया के दो पहलू होते हैं, पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है दोनों। तो ध्यान रखिए, आत्मसातीकरण क्या है कि आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो आत्मसातीकरण कहलाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो पहले से पूर्व ज्ञान था, जो मैं बता रहा था कि एक ब्लैक पेन है, सॉरी ब्लू पेन है, फिर ब्लैक पेन देखा, तो जो इन दोनों की जो प्रक्रिया है जोड़ने की, कि पेन होते हैं वो बहुत सारे कलर्स के होते हैं, ये उसके मन में जा रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके से आत्मसातीकरण है, ठीक है। अब ये समायोजन, समायोजन क्या है कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए विचारों या अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूद ज्ञान या विचारों की परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान नई स्कीम्स या ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे कलर्स के पेन है, तो उसके मन में ये समायोजन जा रहा है कि नई स्कीम्स, ठीक है, पहले ब्लू पेन, फिर ब्लैक पेन, रेड पेन, बहुत सारे पेन, तो बहुत सारे स्कीमा उसके मन में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। फिर वो उनके साथ समायोजन करता है और ये देखता है कि जो पेन होता है वो बहुत सारे कलर्स का हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ये वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड आते हैं तो आप समझ जाना जीन प्याजे की बात हो रही है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे स्कीमा, ठीक है, स्कीम्स या स्कीमा। दूसरा वर्ड है आपका अनुकूलन, ठीक है। तीसरा है आत्मसातीकरण समायोजन, ठीक, आत्मसातीकरण और समायोजन। चौथा है ये संतुलन। प्याजे का मानना है कि सभी बच्चे आत्मसातीकरण और समायोजन के मध्य संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं एवं इसे जिस तंत्र से प्राप्त किया जाए वही संतुलन में है। यानी आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, और इसके मध्य क्या करते हैं बच्चे, समायोजन, ठीक है, समायोजन करने की कोशिश करते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे जिस तंत्र से प्राप्त किया जाता है वही क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, और ये वर्ड अगर आपके जैसे ही आते हैं सामने तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जीन प्याजे से संबंधित है। अब जीन प्याजे की अवस्थाएं, स्टेजेस के बारे में देखते हैं। पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, ध्यान रखिए, सेंसर मोटर स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक विशेषता, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट। चौथा है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कहीं कहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लिखा होता है, लेकिन मैंने इसको ऐड करके रखा है अमूर्त, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। अमूर्त शब्द आए तो सीधे सीधे चौथी अवस्था से आपको रिलेट करना है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अमूर्त शब्द आए तो आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे औपचारिक पे, और जो ठोस शब्द की बात होगी, जो सामने चीजें दृश्य हैं जो दिखाई दे रही हैं, हम जिनके बारे में देख सकते हैं जिन्हें, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। और जो देख नहीं सकते, जो जिसके बारे में जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसके बारे में सोचना अमूर्त विषय होता है, और उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, एज ग्रुप बहुत जरूर ध्यान रखिए, 0 से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक अवस्था। 0 मतलब जब से बच्चा 0 वर्ष का होता है, ठीक है, और 2 वर्ष तक संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। इसे इंद्रिय गामक अवस्था शब्द भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं इंद्रिय गामक, ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था भी नाम से प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो इस काल में शिशु अपने संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए संसार का अन्वेषण करना प्रारंभ करता है। जब बहुत नवजात शिशु होता है तो वो क्या करता है, जो अन्वेषण करना प्रारंभ करता है, यानी कि वो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार, जो है एटमॉस्फेयर के अनुसार सामंजस्य स्थापित करना शुरू करता है, ठीक है। इसकी भी वैसे जीन प्याजे ने 6 उप अवस्थाएं बताई हैं छोटी छोटी, लेकिन हम उनके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। आप ध्यान रखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत भी 6 छोटी छोटी अवस्थाएं होती हैं जिनको जीन प्याजे ने क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट देखिए,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस काल में बच्चों में भाषा के साथ साथ अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं कि किस अवस्था में जो बच्चा होता है वो परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, तो आपको उत्तर देना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और उनमें विभेद करने की क्षमता, तो ये भी ध्यान रखना है कि परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और वस्तुओं में विभेद करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस काल में बच्चे दूसरों का दृष्टिकोण समझने में असमर्थ होते हैं, जिसे उन्होंने अहम केंद्रवाद इकोसेंट्रिसिज्म की संज्ञा दी है। अब ध्यान रखिए, अगर ये पूछा जाए कि बच्चा परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और विभेद करने की क्षमता का विकास कब होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरों का दृष्टिकोण समझने में असमर्थ होता है, यानी कि जो बच्चे के लिए बात बताई जाती है वो उसको इतनी जल्दी नहीं अडॉप्ट करता, बल्कि वो अपनी बात पे ज़्यादा प्रेशर देता है कि जो वो कह रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसे उन्होंने कहा है अहम केंद्रवाद। आपने देखा होगा जिसे बाल हट कहते हैं सामान्यतः, वो अहम केंद्रवाद ही है, ठीक है। तो अहम केंद्रवाद या बाल हटाए, तो आप ध्यान रखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष होती है, ठीक है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ध्यान रखिए। इसमें बच्चा जो है मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप, दोनों शब्द याद रखिए। एक तो मूर्त घटनाओं के बारे में, मूर्त घटनाएं जो सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और तार्किक रूप यानी कि लॉजिकल रूप से सोचना शुरू करता है, लेकिन अमूर्त या काल्पनिक अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है, यानी जो वस्तुएं सामने नहीं है, ठीक है, उनको सोचने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए, एक तो तर्क शक्ति की बात आती है जो कि आगमन तर्क है। आगमन तर्क की बात आएगी तो आप लगाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और एक निगमन तर्क होता है, निगमन तर्क की बात आएगी तर्क शक्ति में, तो आप लगाएंगे इसके बाद वाली औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण की बात आएगी तब भी आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। उत्कर्मणीयता की बात आएगी तब भी आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। संरक्षण का मतलब ये है कि बच्चा फिर जान जाता है, बच्चे को मान लीजिए 4 गोलियां दे दीजिए, 4 कंचे, ठीक है, और उसको फिर कितनी बार भी अलग अलग रख दीजिए, चाहे साथ साथ में रख दीजिए, चारों को एक साथ रख दीजिए, चाहे अलग अलग रख दीजिए, लेकिन बच्चा फिर ये सीख जाता है कि चारों चीजें बराबर हैं, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस अवस्था में होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष में। उत्कर्मणीयता का मतलब है कोई ये गीली मिट्टी है और इस गीली मिट्टी से बहुत सारी बॉल बना दीजिए, तो बच्चा ये समझ जाता है कि ये गीली मिट्टी है, ये जो बॉल्स हैं छोटी छोटी, इनको मिला देंगे तो ये गीली मिट्टी प्राप्त हो जाएगी, यानी इन दोनों की क्वांटिटी जो है एक तरीके से बराबर है। इस तरीके की जो अवधारणाएं विकसित होती हैं वो कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो आगमन तर्क का मतलब होता है पहले कोई एग्जाम्पल हो उसके सामने और फिर कॉन्सेप्ट आए, तो वो कहलाता है आगमन तर्क। तो इस लॉजिक का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जब अमूर्त शब्द जुड़ जाए आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष पे आ जाना है। तो जो अमूर्त शब्द आ जाए कि इस वर्ग के जो किशोर होते हैं वो तर्क का अधिक, किसका, अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही किशोर में परकल्पनात्मक यानी कल्पना आ जाए, तो ध्यान रखिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मैंने अलग से लिख रखा है इसलिए नोटिस, तर्क शक्ति निगमनात्मक, ठीक है। तो तर्क शक्ति अगर निगमनात्मक आ जाए तो ध्यान रखना है जिसमें पहले कॉन्सेप्ट होता है निगमन में, बाद में एग्जाम्पल होता है, तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन आ जाए तब भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। समस्या समाधान दृष्टिकोण भी बच्चों में यही विकसित होता है, वो किसी भी समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप धीरे धीरे उनमें यहाँ से होने लगता है। तो ये तीनों वर्ड आ जाए तो आप ध्यान रखिए, अमूर्त कल्पना, तर्क शक्ति निगमनात्मक, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान दृष्टिकोण, ये 4 वर्ड आ जाए तो आप समझिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आपको शायद थोड़े थोड़े क्लियर हो गए होंगे, लेकिन 1-2 बार वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न सीटेट में आए हुए हैं, 2023 से लेकर 2011 के बीच के हैं।
पहला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 स्पष्ट अवस्थाओं की बात किसने की है, यानी किसने पहचाना है? वो है जीन पियाजे द्वारा। 4 अवस्थाएं आपको पता ही है, संवेदी कामक जिसे इंद्रिय कामक भी कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 2 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, ठीक है, जब बच्चा तार्किक रूप से वास्तु नहीं, यहाँ पे वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है लॉजिकल रूप से, ठीक है, तो वह मैंने अभी बताया था, वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। वस्तुओं के बारे में, वस्तुएं क्या होती हैं? सामने दिखाई देती हैं, मूर्त वस्तुएं होती हैं, उनके बारे में, मूर्त चीजों के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो क्या कहलाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर, ठीक है, ये कीवर्ड जो मैंने अभी बार बार अंडरलाइन किए थे और बार बार मैं इन्हें सर्किल कर रहा था, उनको पकड़िए आप और आसानी से आंसर लगा पाएंगे। पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान, देखिए अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान किस स्टेज में आता था? वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बहुत आसान हो जाएगा अगर आप कीवर्ड्स पकड़ के सॉल्व करेंगे, जो मैंने कीवर्ड बार बार सर्किल किए थे उनके लिए। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व को प्रकट करता है, वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 साल से 7 साल तक, ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। वस्तु स्थायित्व ध्यान रखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से? तार्किक चिंतन है लेकिन इसमें वर्ड जुड़ा है अमूर्त, तो अमूर्त का सीधा संबंध आपको पहुंच जाना है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है समायोजन, एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन की निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन की निर्माण प्रखंड है उन्हें स्कीमा या अवधारणा कहते हैं। बताया था कि जो स्कीमा और अवधारणा है वो मानसिक संरचनाएं हैं और मन मस्तिष्क में मैंने बार बार कहा था वो चित्रित हो जाती हैं, तो उनको स्कीमा या अवधारणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आत्मसातीकरण। ध्यान रखिए कि नवीन जानकारी को मैंने कहा था पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जानकारी में बदलाव करना आत्मसातीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यानी कि पियाजे के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, मैंने बताया था सबसे पहले ही दूसरी लाइन में लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को, ठीक है। परिपक्वन बिल्कुल सही है, मैच्योरिटी लेवल क्रियाकलाप एक्टिविटी से संबंधित है, लेकिन क्या नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव लेब वाइगोत्स्की से संबंधित है, जिस पर हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तो भाषा, परिपक्वन यानी मैच्योरिटी, क्रियाकलाप एक्टिविटी तीनों शामिल है। क्या नहीं प्रभावित करेगा? नहीं वाला पूछा है तो वो होगा सामाजिक अनुभव। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर, पियाजे के सिद्धांत के प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ये तो बता ही दिया, 2 से 7 साल, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक है, परिकल्पना और निगमनात्मक तर्क किस अवधि में होता है? मैंने बताया था जो निगमनात्मक तर्क है और कल्पना शक्ति का जो विकास है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? मैंने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक संरचनाओं को उन्होंने स्कीमा के रूप में बताया है, ठीक है। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ये आता है लेब वाइगोत्स्की से, बाकी ये उद्दीपक अनुक्रिया नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर करेंगे। तो जीन पियाजे के अंतर्गत जो संज्ञानात्मक संरचनाओं का वर्ड है वो है स्कीमा या अवधारणा, ठीक है, अवधारणा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है, मैं नहीं, ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, वो है जीन पियाजे। इस लाइन को जरूर याद कर लीजिए। कभी कभी ये जीन पियाजे ना देकर सीधे ये इस तरीके से आता है कि क्या निम्न में से सही है, तो वो सही स्टेटमेंट निकलता है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न सीटेट में पूछा भी गया है और जो ये प्रश्न दिया है ये भी पूछा गया है। ठीक है, कि इससे गुणात्मक रूप में चिंतन बच्चों का अलग होता है, ये है जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक मैंने अभी बताया था या संवेदी प्रेरक अवस्था एक ही बात होती है। संवेदी गामक हो, संवेदी प्रेरक हो, इंद्रिय गामक हो, ये एक ही बात है। अवस्था किससे संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार। संवेदी प्रेरक का मतलब होता है 0 से 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का बच्चा क्या सामाजिक मुद्दों से सरोकार कर पाता है? गलत है। वो अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये सही है, क्योंकि जो दूसरे करते हैं उसके अनुसार कार्य करना, अनुकरण करना, नकल करना। स्मृति में अपनी मेमोरी को बढ़ाना, ठीक है, और मानसिक निरूपण वो उसके मन मस्तिष्क पर प्रभावित करता है। तार्किक रूप से समस्या समाधान मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और विकल्पों के निर्वचन विश्लेषण करने की क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किसके द्वारा सीखता है सबसे बेहतर? विकास की पहली अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष में किसके द्वारा वो सीखता है? सीधा सीधा उसका नाम ही है जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।